Hello friends, I am Niranjan Yadav. Today I deliver a lecture on the topic of phosphorus cycle. आज हम phosphorus cycle के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि phosphorus होता क्या है, इसकी नीड क्या है और ये कैसे एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी से दोबारा एनवायरनमेंट के अंदर ये कैसे आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी वीडियो को समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, इसीलिए सब ये वीडियो लास्ट तक देखेगा। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में फॉस्फोरस होता क्या है। क्या पढ़ेंगे? एक्चुअली में फॉस्फोरस होता क्या है, इसकी नीड क्या है और इसका साइकिल क्या है, मतलब ये कैसे बॉडी से इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर आता है और बॉडी से इन्वायरमेंट के अंदर कैसे जाता है। जो फास्फोरस होता है वो एक केमिकल एलिमेंट होता है जिसको हम केमिस्ट्री में कैपिटल P से डिनोट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 15 होता है। ये क्या होते हैं, ये अगर ये एलिमेंटल स्टेट में अगर ये होते हैं तो इसकी दो फॉर्म पाई जाती है। एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है ये खुद फास्फोरस के रूप में ही होंगे, ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होंगे। तो जो एलिमेंटल स्टेट होगा उसमें जो फास्फोरस होगा वो कितनी स्टेट में पाया जाएगा, वो दो स्टेट में पाया जाएगा। कौन कौन सी? एक होगा व्हाइट फास्फोरस और एक होगा रेड फास्फोरस। तो एलिमेंटल स्टेट में कितना पाया जाएगा फास्फोरस? एक तो पाया जाएगा रेड फास्फोरस और दूसरा क्या होगा, व्हाइट फास्फोरस पाया जाएगा। फास्फोरस, रेड फास्फोरस और दूसरा क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस। ये क्या होते हैं, जो फास्फोरस होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये अर्थ के ऊपर ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। जो मिनरल के जो अगर हम मिनरल में देखें तो जो फास्फोरस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो हमने ये देखा कि फास्फोरस होता क्या है, केमिकल एलिमेंट होता है, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल P से, एटॉमिक नंबर दो स्टेट में पाया जाता है और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए नहीं पाया जाता फ्री स्टेट में एनवायरनमेंट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी नीड क्या है, इसकी नीड क्या है। अब हमने देखा कि फास्फोरस होता क्या है, अब हम इसके नीड के बारे में देखेंगे कि इसकी नीड क्या है। अगर हम इसके देखें तो इसकी नीड को देखें तो जो फास्फोरस होता है वो क्या होता है, हमारा जो सेल होता है, सेल का क्या होता है, जो बेसिक जो हम कहते हैं कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो लिविंग वर्ल्ड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो सेल होता है हम कहते हैं कि जो सॉइल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो फॉस्फोलिपिड का मतलब होता है कि फॉस्फो प्लस लिपिड। सेल किससे मिलके बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से मिलके बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल के अंदर फॉस्फोरस का कंटेंट है तभी क्या बना हुआ है, वो सेल बनी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिविंग वर्ल्ड का जो सबसे जो छोटी यूनिट है वो क्या है, सेल है। विदाउट सेल वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉस्फोरस क्या होता है वो लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम सेल के अंदर और डीपली जाके देखें तो सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है और वो डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है। तो हम कहते हैं कि जो डीएनए है या न्यूक्लियोटाइड है वो भी क्या किससे मिलके बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड है वो भी किससे मिलके बना हुआ है, फास्फोरस से मिलके बना हुआ है। अगर हम देखें कि जो हमारा जो बोन हो गए, जो हमारे टिथ है वो भी किससे मिलके बनी हुई है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनी हुई है। बोन एंड टिथ किससे मिलके बनी हुई है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि विदाउट फास्फोरस हम क्या नहीं कर सकते, हम लाइफ का इमेजिन करना इम्पॉसिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फास्फोरस होता है ये हमारे जीवन के लिए एक अच्छा एक केमिकल एलिमेंट है, इसीलिए इसका भी एक फ्लो होता है, एनवायरनमेंट से हमारे अंदर आता है, बॉडी के अंदर आता है और बॉडी से एनवायरनमेंट के अंदर आता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा फास्फोरस साइकिल। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फास्फोरस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो फास्फोरस साइकिल एक बायोजियोकेमिकल एक साइकिल है। बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट
मूव करे एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर और बॉडी से कहाँ पे जाए, रिटर्न दोबारा इन्वायरमेंट में जाए, उसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। जो अगर हम इस फॉस्फोरस साइकिल के बारे में अगर डीपली अध्ययन करें तो जो अदर जो साइकिल होता है जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उनकी अपेक्षा उनके कंपैरिजन जो फॉस्फोरस साइकिल होती है वो क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है। तो और दूसरी बात ये है कि जो एटमॉस्फेयर, इस साइकिल के ऊपर एटमॉस्फेयर का कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि जो इसमें जो फास्फोरस होता है वो गैस की फॉर्म में नहीं होता है। लेकिन कुछ एक होते हैं जैसे कि अगर लोकल कंडीशन अगर बने तो जो फॉस्फिन गैस एक बनती है तो वो एक अलग बात है। तो हम देखते हैं कि जो फास्फोरस साइकिल कैसे मूवमेंट करता है इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर और बॉडी से इन्वायरमेंट के अंदर। तो जो रॉक होता है वो क्या होता है, मेन रिजर्वर होता है फॉस्फोरस का, और जो रॉक के अंदर जो फास्फोरस प्रेजेंट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। तो जो रॉक होते हैं तो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं कि जो रॉक है वो क्या है, मेन रिजर्वर है। अब क्या होगा, इसके अंदर एक प्रोसेस होती है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर, वेदरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का ब्रेकडाउन, किसी भी चीज क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और वो किसके द्वारा होगा, वो इन्वायरमेंट के द्वारा होगा। तो हम क्या कहेंगे कि रॉक के अंदर क्या हुआ, वेदरिंग हुआ। क्या हुआ, वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब ब्रेकडाउन हुए रॉक, क्या हुए, वेदरिंग हुई। वेदरिंग के बाद ये जो रॉक के अंदर जो फॉस्फोरस होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे बड़े हो जाएंगे, वहाँ पे आसपास में रहेंगे। क्या होगा वहाँ पे, क्या होगा, फॉस्फेट आयन होगा, फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होंगे। क्या होगा, फॉस्फेट आयन। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बारिश होगी, तो बारिश होगी तो फॉस्फेट आयन कहाँ पे जाएंगे, दो जगह जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, दो जगह जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, एक तो वो सोइल में चले जाएंगे और दूसरा कहाँ पे जाएंगे, एक तो सोइल में चले गए, दूसरा पानी में बह के रिवर में गए, और रिवर से कहाँ पे गए, ओशियन में जाएंगे। रिवर से कहाँ पे जाएंगे, ओशियन में जाएंगे। ओशियन में जाके वहां पर फॉस्फोरस का फॉस्फेट है वो इकट्ठा होता रहेगा और वहां पे एक सेडिमेंट्री रॉक बना देंगे, जो कि आगे चलकर अभी कुछ सालों बाद वो जो उसके अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी वो भी रॉक बन जाएगी। एक जियोलॉजिकल एक प्रोसेस होती है। इधर देखिए, जो फॉस्फेट आयन जो सॉइल के अंदर आए हैं, तो जो सॉइल के अंदर जो फॉस्फेट होते हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। सॉइल के अंदर जो फॉस्फेट होते हैं तो प्लांट के अंदर फॉस्फेट आयन आ गया है। अब जो हार्बीवर्स होते हैं, अब हार्बीवर्स क्या करेंगे, इन प्लांट को ईट करेंगे, तो कहाँ पे चले जाएंगे, अब क्या हो जाएगा, अब जो एनिमल है, जो एनिमल होंगे, जो एनिमल होंगे वो क्या करेंगे, वो इस प्लांट को खाएंगे, तो ये फॉस्फोरस कहाँ पे आ जाएगा, इनमें आ जाएगा। अब क्या होगा, कोई भी सजीव चीज है, लिविंग थिंग्स है, उनका जो डेथ है वो निश्चित है। अब ये क्या होंगे, इनका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्या होगा, इनका डेथ हो गया। अब डेथ हो गया तो अब डेथ होने के बाद इसके ऊपर डेट्रीवर्स काम करेंगे। डेट्रीवर्स काम करके ये फास्फोरस को दोबारा कहाँ पे मिला देंगे, सोइल में मिला देंगे। अब ये दोबारा फास्फोरस फॉस्फेट बना दिया इन्होंने, क्या बना दिया, फॉस्फेट आयन बना दिया या फास्फोरस बना दिया। अब ये दोबारा कहाँ पे चले गए, दोबारा अब ये कहाँ पे चले गए, अब दोबारा ये या तो किस में आएंगे, सोयल में आएंगे, या अगर थोड़ी बहुत बारिश होगी तो कहाँ पे चले जाएंगे, वो यहाँ पे रिवर में चले जाएंगे। अब रिवर के अंदर जो फॉस्फेट आयन होगा वो कहाँ पे चले जाएंगे, ओशियन के अंदर चले जाएंगे। ओशियन के अंदर नीचे जो ओशियन के जो बॉटम होगा वहाँ पे जो फॉस्फोरस होगा वो फॉस्फोरस या फॉस्फेट वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, ओशियन के बॉटम में ये क्या बनाएंगे, एक सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे।
अब क्या होगा, जो सेडिमेंट्री रॉक जो ओसीन पे बनी हुई है, तो बहुत सालों बाद या लाखों करोड़ों साल बाद ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, एक प्रोसेस होती है जियोलॉजिकल प्रोसेस। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक हुआ है वहाँ पे अपलिफ्टिंग होगा। अपलिफ्टिंग एक प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, दोबारा क्या बन जाएगा, रॉक बन जाएगा। दोबारा क्या हो जाएगा, एक अपलिफ्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो सेडिमेंट्री रॉक किसमें बदल जाएगा, रॉक में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, रॉक में बदल जाएगा। तो इस प्रकार फास्फोरस का क्या होता है, साइकिल होता है, अपलिफ्टिंग हो जाएगा, एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है। आ रहा है समझ? तो क्या है यहाँ पे देखिए, रॉक है, इसका वेदरिंग हुआ मतलब ब्रेकडाउन हुआ रॉक का, तो फॉस्फेट आयन बने, और जो ये फॉस्फेट आयन है वो आसपास में जाएंगे तो वो सोयल में मिल गए, और सोयल में मिल गए तो सोयल के अंदर से कहाँ पे जाएंगे, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे फॉस्फेट को, और प्लांट को एनिमल खाएंगे। कोई भी सजीव है लिविंग थिंग्स उनका डेथ निश्चित है, तो इन दोनों ये दोनों क्या हो गए, इनकी डेथ हो गई, इनके ऊपर इनकी बॉडी के ऊपर डेड लिवर्स काम करेंगे और क्या बनाएंगे, फॉस्फेट आयन बनाएंगे। ये फॉस्फेट आयन दोबारा कहाँ पे चले गए, सॉइल में चले गए, या बारिश हुई, क्या हुआ, रेन हुआ, क्या हुआ, रेन हुआ, तो रेन के द्वारा ये कहाँ पे चले जाएंगे, रिवर में, रिवर से पानी बहकर ओशियन में जाएगा, और ओशियन में जो फॉस्फेट आयन है ये इकट्ठा होते होते एक सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करेंगे या बनाएंगे। और ये सेडिमेंट्री रॉक बहुत हजारों करोड़ों साल बाद एक जियोलॉजिकल प्रोसेस होगी जिसको हम कहेंगे अपलिफ्टिंग, और ये क्या बना लेंगे, रॉक बना देंगे। तो इस प्रकार जो फास्फोरस जो साइकिल होता है उसका ये चक्र होता है, इस प्रकार ये फास्फोरस साइकिल चलता रहता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स।